बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम से हम बच कैसे सकते हैं। तो क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की जो एजेंसीज़ हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं उनका प्रॉपरली काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी जो है वो तब तक क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक कि उसके लॉ की इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज़ हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती। जिनमें कौन कौन है, जिसमें सबसे पहले तो पुलिस आती है, फिर जुडिशरी आती है और फिर प्रिजन आता है। यानी कि पुलिस जो है सबसे पहले तो उसको प्रॉपरली काम करना चाहिए। किसी भी सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली काम क्या करेगी, क्योंकि क्राइम से प्रिवेंशन जो है उसकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पुलिस पे होती है। पुलिस ने क्राइम होने से पहले क्राइम को रोकना होता है, ठीक है। और अगर क्राइम हो जाए तो फिर उन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ना पुलिस का काम होता है सबसे पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये अदारा जो है वो सबसे कह लें कि बुरे हालात में है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो करप्ट हैं। करप्ट क्यों हैं? करप्ट इसलिए हैं कि उनकी सैलरीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं और काम का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, और फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है। इस वजह से वो जो है वो करप्शन करते हैं, और जब वो करप्शन करते हैं तो फिर क्राइम नहीं रुकता, क्योंकि लोगों को पता है कि हम क्राइम करेंगे, पुलिस को थोड़े पैसे देंगे और बाहर आ जाएंगे। तो इस वजह से वो आसानी के साथ जो है वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा, जब ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली किसी भी क्राइम की वो पुलिस ने करनी होती है, और जो चालान जो है वो कोर्ट में वो पुलिस ने सबमिट करवाना है। और चालान गया है वही जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो रिज़ल्ट है वो, जब इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होगी, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेट ही प्रॉपरली नहीं करेगी किसी भी क्राइम को, तो फिर पनिशमेंट जो है उस क्रिमिनल को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, जो कि पुलिस का काम है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जुडिशरी की बारी आती है। तो जुडिशरी को भी जो है वो इंसाफ करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, ठीक है। इंसाफ करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, ठीक है। मतलब जल्दी पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप किसी केस को सालों लगा देंगे उसका डिसीजन करने में, तो फिर क्रिमिनल की जो है वो ज़मानत हो जाती है, क्राइम वो ज़मानत पे होता है और फिर साल जो है वो चलता रहता है केस। तो सबको पता है कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, ठीक है। और अगर 10 साल बाद एक क्राइम की किसी को पनिशमेंट मिले भी, तो वो जो ना तो मदई की उतनी इंटरेस्ट उसमें रहती है, और क्रिमिनल जो है वो भी काफ़ी जो है उम्र एक बार गुजार चुका होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो जुडिशरी का प्रॉपरली काम करना और जल्दी डिसीजन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जजेस की तादाद बहुत कम है, ठीक है। जिसकी वजह से एक दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस लगे होते हैं, और उन सब का डिसीजन करना जो है वो जज के लिए पॉसिबल नहीं होता। जिससे क्या होता है कि वो फिर अगली डेटें जो हैं वो अगली डेटों पे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि फिर वो वही तारीख पे तारीख जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो इसी तरह थर्ड जो है इंस्टीट्यूशन जिसको हम प्रिजन कहते हैं, यानी जेल है। जेल खाना जात जो है हमारे यहाँ, उनका भी बुरा हाल है। बुरा हाल क्यों है? इसलिए कि वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है क्रिमिनल्स की, और जो स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। जब किसी भी सोसाइटी में जो प्रिजन है उसके अंदर कैदियों की तादाद कम होगी, तो उनको ज़ाहिर बात है एजुकेट भी प्रॉपरली किया जा सकता है, ठीक है। और उनको जो है वो एक अच्छा मेंबर सोसाइटी का बनाने के लिए जो तमाम एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं वो आसानी के साथ की जा सकती हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ़ जेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो अब प्रिजनर वहाँ पे आएँ, यानी कैदी वहाँ पे जो मौजूद हों, उनको प्रॉपरली सोशलाइज़ किया जाए अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। उनकी ड्यूटीज़ जो कि हैं सोसाइटी से या उसकी फैमिली से रिलेटेड हैं, उनके बारे में प्रॉपरली गाइड किया जाए, तो हम किसी हद तक जो है वो क्राइम के रेट्स को रोक सकते हैं और इनसे बच सकते हैं, और जो कह लें कि क्राइम की रेशो है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अगर हम गुर्बत को कम कर देंगे तो तब भी क्राइम से बच सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम। गुर्बत जो है आपको क्राइम की तरफ लेके जाती है। अच्छा, क्यों लेके जाती है? जब आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो भूख से जो नढाल है या वो बीमार है और उसकी मेडिसिन की आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? फिर लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ जाते हैं, वो चोरी करते हैं या वो फिर धोखा देते हैं या वो कुछ भी करते हैं,
या वो करप्शन करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा कर सकें। जब हर इंडिविजुअल जो है वो पॉवर्टी से बाहर होगा, उसके पास जो है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है एक प्रॉपर अमाउंट में पैसा मौजूद होगा, तो इसी से क्राइम का रेट जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा और हम जो है वो क्राइम से बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आता है कि आपका इलिटरेसी, यानी वही आप लोगों को एजुकेट करें, एजुकेशन जो है वो लोगों को दें। किसके बारे में? सबसे पहले तो उनको सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाएं, बताएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि नॉर्म्स क्या होते हैं और वैल्यूज़ क्या हैं, और हमने किन नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ जो है वो लाइफ को गुजारना है। उससे क्या होता है कि वही बेहंगम जो इसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर नॉर्म्स वैल्यूज़ का किसी को पता ही नहीं है। जब नॉर्म्स का नहीं पता तो लॉज का कहाँ से पता होगा? ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर वो क्राइम की तरफ आसानी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक इलिटरेट पर्सन जो है उसको कह लें कि क्राइम की तरफ लेके जाना आसान है एज़ कम्पेयर टू एक एजुकेटेड बंदे को, क्योंकि एक तो वो एजुकेट होगा। जब एजुकेट होगा तो उसके पास स्किल्स होंगी तो वो अच्छी जॉब पे चला जाएगा। जब अच्छी जॉब पे जाएगा तो अर्निंग प्रॉपर करेगा। अब अर्निंग प्रॉपर करेगा तो फिर वो चोरी की तरफ तो नहीं जाएगा और इस तरह के दूसरे बहुत सारे क्राइम से वो जो है वो बच जाएगा। उससे क्या होगा कि फिर आपका ओवरऑल जो सोसाइटी का रेट ऑफ क्राइम है वो कम हो जाएगा और हम क्राइम से बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है पेरेंट्स कैरेक्टर, यानी कि आपने सबसे पहले हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, हम बच्चे के ऊपर तो बड़ा ज़ोर देते हैं बच्चा ख़राब निकल आया, ये ठीक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, या पेरेंट्स खुद नहीं सोचते कि यार हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अपना करैक्टर कैसा है। जब हम बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, करप्शन का पैसा घर लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं हमसे? वो यही कुछ सीख रहे हैं और डेफिनेटली उन्होंने भी यही कुछ ही करना है। वो भी करप्शन करेंगे, बड़े होंगे तो वो भी चोरी करेंगे, वो ही धोखा देंगे लोगों को, वो भी फ्रॉड करेंगे। ठीक है, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है सब में वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जब हम घर में बैठ के उनके सामने कोई कह लेंगे वही कोई नशा कर रहा है बाप बैठा, तो बेटे ने भी कल को वही करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमें सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स के करैक्टर पे जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसको इंक्रीज़ करें। हमारे यहाँ बच्चों के लिए तो स्कूल है लेकिन बड़ों के लिए नहीं है, और यही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि बच्चों को जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन वो कहाँ से मिलनी है? वो फैमिली से मिलनी है, वो जो कि पेरेंट्स ने देनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, सोशलाइज करना कैसे है, इनको कौन सी चीज़ें सिखानी है, कौन सी नहीं सिखानी। जब वो उनके सामने लड़ते हैं एक दूसरे के साथ और ब्लेम्स करते हैं एक दूसरे को, तो वो बच्चा भी वहाँ से इस किस्म की चीज़ें ही सीखता है। तो एक अच्छी फैमिली जो है वो एक अच्छे इंडिविजुअल को जो है वो सोसाइटी के लिए तैयार कर सकती है। तो इस वजह से हमें पेरेंट्स के करैक्टर पे ज़ोर देना चाहिए और इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं उनको शुरू करना चाहिए। इससे है आपका जो क्राइम रेट है वो भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसी तरह हेल्दी रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, जब आपके खेल के मैदान आबाद होंगे तो आपकी जेलें हो सकता है कि वीरान हों। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि लोग जब इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो फिर क्राइम की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जब आप लैंड की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी एक लैंडलॉर्ड है, सारी प्रॉपर्टी उसके पास है और बहुत सारे तादाद में लोग हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, तो जब ये इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होती है तो तब भी क्राइम जो है वो बढ़ता है। और हम लैंड को इक्वली लोगों में डिवाइड करके जो है वो तब भी क्राइम रेट को कम कर सकते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। जिस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ पे क्राइम का रेट भी बहुत कम होगा। ठीक है, इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है तो वो इंडिपेंडेंट फैसले करती है, जिससे आपकी सोसाइटी में क्राइम का रेट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑन मेरिट। जब आप मेरिट पे एम्प्लॉयमेंट्स देंगे, नौकरियां देंगे, तो लोग फिर क्राइम की तरफ भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जब वो पर्ची सिस्टम चलेगा, ठीक है, पर्ची से नौकरियां मिलेंगी, तो एक एजुकेटेड बंदा जो है वो भी क्राइम की तरफ जा सकता है। जब आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जब उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, तो वो फिर क्या करेगा? वो छीन के लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन सिस्टम, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपने जेलों को जो है वो बेहतर करें।
ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज़ ऑन प्रोबेशंस, आप लोगों को प्रोबेशंस पे छोड़ें जिससे जो है वो किसी न किसी कह लें कि वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिसे कहते हैं कि उनको डर होगा कि हम दोबारा जेल में डाल दिए जाएंगे, तो उससे क्राइम जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट करप्शन, वही करप्शन को रोकें, करप्शन को रोकेंगे तो उससे भी क्राइम जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है। ये ओवरऑल कुछ प्रिवेंशंस थी जिनका मैंने जिक्र किया है। ठीक है। मज़ीद आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।